अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह तौबा की फजीलत और इसकी बरकत के बारे में बताऊंगी। सूरह तौबा कुरान की तरतीब में इसका नंबर 9 है। ये मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। इसकी 129 आयतें हैं। इसके दो नाम हैं, सूरह तौबा और सूरह बरात। इस सूरत में कसरत से तौबा का जिक्र है। इस मुनासबत से इसका नाम सूरह तौबा रखा गया। और सूरह बरात इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसके मायने बरीउ ज़िम्मा होना है। इसकी पहली आयत में कुफ़ार से बरात का ऐलान किया गया है। इस मुनासबत से इसे सूरह बरात भी कहा जाता है। इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत को बग़ैर बिस्मिल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है कि बिस्मिल्लाह अमान है और सूरह तौबा तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजिल हुई है। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत बर्रा से रिवायत है कि कुरान मजीद की सूरतों में सबसे आखिर में सूरह तौबा नाजिल हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक सूरह हूद, सूरह तौबा, सूरह यासीन, सूरह दुखान और सूरह नबा को याद नहीं कर सकता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 सूरतों का जिक्र किया कि मुनाफिक उन्हें याद नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से फरमाया कि तुम खुद सूरह तौबा सीखो और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि मुशरिकीन और अहले किताब के ख़िलाफ़ जिहाद करने के अहकाम बयान किए गए हैं और ग़ज़वा तबूक के मुनाफिकों को रोककर मुसलमानों और मुनाफिकों में इम्तियाज़ कर दिया गया। इन मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया गया, जिससे मुसलमानों का मुआहदा हुआ और वो अपने मुआहदे पर कायम न रहे। कुफ़ारे मक्का का मुसलमानों से अफजल होने का दावा किया, यानी मक्का के कुफ़ार वो अपने आप को मुसलमानों से अफजल करार देते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में कुफ़ार के इस दावे को रद्द कर दिया। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या भी इस सूरत में ज़िक्र किया। यहूदियों का हज़रत उज़ैर को और ईसाइयों का हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देने को रद्द किया गया। हिजरत मदीना के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे सूर में होने वाली गुफ्तगू बयान की गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, उन्हें ये सादत मिली कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इस सूरत में ज़कात के मसारिफ भी बयान किए गए हैं कि ज़कात किन्हें दी जा सकती है। इस सूरत में मस्जिद दरदा का वाक़या बयान किया गया है और मस्जिद कुबा की फजीलत बयान की गई है। दरदा ये वही मस्जिद थी जो मदीने को वीरान करने के लिए बनाई गई थी। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद को ढाने का हुक्म इरशाद फरमाया। जब इंसान इस नियत से मस्जिद बनाता है कि दूसरी मस्जिद वीरान हो जाए, ये नियत की खराबी है। हज़रत काब बिन मालिक और हज़रत हिलाल बिन उमैया जो ग़ज़वा तबूक में शरीक ना हुए थे, उनकी तौबा का वाक़या भी बयान हुआ है। ये थी सूरह तौबा। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना तिलावत करता रहे तो अल्लाह ताला चंद दिनों में उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। आम तौर पर इंसान ऑफिस में काम करता है तो उसके कुलीग वगैरह जो उसे तंग करते हैं या उसका बॉस अक्खड़ दमाग है, तो रोज़ाना इसकी तिलावत करके फिर दुआ करके ऑफिस जाया करे तो बॉस नरम दिल हो जाएगा और कुलीग भी उसे तंग नहीं करेंगे।
اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ اکھڑ دماغ ہے تو پانی پر دم کر کر پلایا جائے تو بالکل موم کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔